हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हमारा जो थर्ड चैप्टर है हीट। तो प्लीज़ आज की जो वीडियो है मेरी कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि टॉपिक का नेम क्या है, हीट। तो हीट क्या होती है, सिंपली बात करें तो हीट क्या होती है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे क्या होता है, देखो हीट को मैंने अभी क्या बोला कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिससे जो क्या प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, जिससे हमें सेंसेशन होता है किसका, हॉटनेस का। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया है। अब देखो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई आर सम ऑब्जेक्ट्स हॉटर देन अदर्स, की कोई ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं, दोनों अलग से, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपेरेटिवली कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सब्सटेंस के अंदर, वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट, ठीक है। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो पॉइंट मैंने अभी बोला है उसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने अभी बात की थी आपसे कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हॉटनेस की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। तो अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में अराइज हुआ कि वाई आर सम ऑब्जेक्ट्स, की कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे, वाई आर सम ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर को समझने के लिए हम बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी करते रहेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। वाई आर सम ऑब्जेक्ट्स हॉटर देन अदर ऑब्जेक्ट्स, क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा हॉटर होते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हमें डिस्कशन करना है इसके आंसर के ऊपर कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि देखो कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंस के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूविंग होते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि इस वाइब्रेशन से हमारा हॉटनेस का क्या कनेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे हॉटर का पूछा था ना। तो इसका वाइब्रेशन का हॉटनेस से क्या कनेक्शन है, इसका बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर, ग्रेटर, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, ग्रेटर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ग्रेटर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, देन क्या होगा, इससे ग्रेटर इज हीट एनर्जी इन ऑब्जेक्ट। इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा फील होता है, हॉटर फील होता है। आपको ये चीज़ समझ में आई कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हॉटर होगा। तो आई थिंक आपको इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। तो ये तो था थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखो जब अगर हमारे पास, फिर हम अगेन दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स गोल्डर क्यों होते हैं। सिंपल सा आंसर है उनका कि उनके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम होगा तो ऑब्जेक्ट्स फील क्या करेंगे, कूलर, ठीक है। अब सन है वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट इज सन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्स जो हीट का है, वो सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट हमारा सन है। और सन से ही एनर्जी मिलती है किसको, अर्थ के ऊपर एनर्जी मिलती है, ठीक है। सन से हमें लाइट मिलती है और वो हमें एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ हमें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो आज अभी मैंने आपको बताया कि हीट का टॉपिक्स जस्ट आज मैंने स्टार्ट किया है। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ये आपकी बुक के फर्स्ट जो फ्रंट पेज है उसी के ऊपर लिखा रहता है कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर के अंदर, हीट जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हम क्लियर करेंगे वो है हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देन सेकंड, क्लियर इन द सेंस सिर्फ मैंने समझाया है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे साथ साथ। सेकेंड, इस चैप्टर में बात होगी हमारे टेम्परेचर के ऊपर।
टेम्परेचर को हिंदी में आप सभी को पता है इजीली कि तापमान बोलते हैं, एंड इट्स मेजरमेंट, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या मेजरिंग यूनिट होती हैं, कौन सी एसआई यूनिट होती है, ये सारा का सारा डिस्कशन करेंगे हम। थर्ड पॉइंट जो इसके ऊपर इस चैप्टर में मेन है वो क्या होता है, वो है इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हीट। एंड फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर बात करेंगे हम, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, कि कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंट मैकेनिज्म, क्योंकि पता है जब तक हमें ना कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा हम एक्सरसाइज के ऊपर नहीं जा सकते, पहले हमें चैप्टर को समझना होगा ताकि इजीली हम सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली अपने आप से कर पाए। और फिफ्थ पॉइंट जो इस चैप्टर में आपका डिस्कशन होगा वो होगा वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये पांच पॉइंट्स हैं जो आप मतलब मेनली इस पूरे चैप्टर में इन 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस होगा, तो ये आपको सारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब ना एक क्वेश्चन अगेन माइंड में अराइज हुआ कि ना हमें मैंने अभी आपको बताया कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल एनर्जी क्या होती है, चेंजेस इनटू वन फॉर्म टू अनदर, चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, इन अनदर फॉर्म। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम इस चीज़ को क्लियर कर पाए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ प्लांट्स का। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था आपको, प्लांट्स अपना खाना ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो लाइट का यूज़ करते हैं, तो प्लांट क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं, ठीक है, और वो लाइट को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। और ये कन्वर्जन जो हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो लाइट, और यहाँ पे देखो ये जो ना कन्वर्जन जो हो रहा है, लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये कन्वर्जन किस प्रोसेस में होता है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था, होता है ये हमारा फोटोसिंथेसिस में, तो लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमारी लाइट की एक फॉर्म यानी जो एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट एनर्जी, किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब देखो अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, प्लांट का एग्जाम्पल समझ आ गया। अब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्यूल से। देखो सबसे पहले फ्यूल है, फ्यूल को बर्न किया जाता है, ठीक है, फ्यूल को बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, हीट एनर्जी। और फिर इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो देन ये किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इस एग्जांपल में भी आप इजीली समझ सकते हो कि इसमें भी क्या हो रहा है कि जो एनर्जी की एक फॉर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, दूसरी फॉर्म के अंदर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो कोई भी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी की बात की मैंने, अवर बॉडी ले लिया, ठीक है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है एंड जज कर सकती है। जज क्या कर सकती है, हीट को बहुत जल्दी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एकदम से सडनली टच कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है हाँ जी ये बिल्कुल गर्म चीज़ है। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, कोई ठंडी चीज़ होती है उसको भी क्या कर सेंस कर सकती है, फील कर सकती है, और वार्म चीज़ है उसको भी, वार्म ऑब्जेक्ट है तो उसको भी हमारी बॉडी क्या कर सकती है, बहुत जल्दी सेंस कर देती है। और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है, स्किन, जो हेल्प करता है इन सभी के अंदर, जिसकी वजह से मतलब इन सारे सेंसेशन को हम कैप्चर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो वी कैन ऑल्सो यूज अवर फिंगर्स, हम फिंगर्स का, टंग का भी यूज करते हैं ना ऐसे प्रेसिपिटेशन के लिए। तो देखो व्हेन इट इज कोल्ड वी वांट टू मेक अवर रूम वार्मर। जब कोल्ड हो जाता है, कोल्ड वेदर होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा रूम क्या बन जाए, वार्मर। और वो रूम को वार्मर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, या तो हम हीटर जलाते हैं और हम लाइट फायर करते हैं यानी आग जला लेते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं इन द विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कोल्डर होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको वार्मर करने के लिए हम ये करते हैं। समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। समर सीजन में हमारे आउटर इन्वायरमेंट में क्या होता है, हॉटनेस होती है, हॉट होता है, तो हमें उसको क्या करना होता है, कूल करना होता है। और कूल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एसी, कूलर, एसी का यूज़ करते हैं, कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या हम सेम, देखो
when it is hot we want to make our room cool, और do we add cold to the room? क्या हम रूम के अंदर कोई कोल्ड फिल कर सकते हैं ना? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते ना। या फिर नो, और ना ही अगर हमारे पास जैसे रूम के अंदर कोई हीट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि वी से समथिंग इज कोल्ड व्हेन इट डज नॉट हैव मच हीट, तो लेजर द हीट इट हैज़ द कोल्डर इट इज़। मतलब अगर इतना हीट अगर कम होगी तो कोल्डर होगा, हीट ज़्यादा होगी तो हॉटर इन्वायरमेंट होगा। तो हॉट और कोल्ड हमारे पास दो टर्म्स है जो जिससे हम किस चीज़ को समझ सकते हैं, हीट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, हमें ना कोल्ड फील्ड होता है, ठंडा फील होता है कम विंटर मंथ्स में। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो हमारे पास आउटर इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बाहर का सराउंडिंग का कम हो जाता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, और इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाली हीट है वो बाहर की तरफ उसको लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, विंटर में वार्मर क्लोथ्स को वेयर करते हैं ना, क्योंकि वार्मर क्लोथ्स क्या करते हैं, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि मतलब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं जिसके ऊपर हम एक्टिविटी वर्क होगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम एक बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिर्फ आज का ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।